गुड आफ्टरनून बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा होमवर्क में था और जिसका 196.25 आंसर आएगा। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, यही जो हम पढ़ रहे हैं उसी का एक पार्ट हो रहा है। हम ओपन एंडेड सीरीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लगे हाथ इसका टेक्स्ट भी पढ़ लो। ओपन एंड सीरीज रेफर टू द सीरीज, ये वो सीरीज होती है विच डू नॉट हैव द लोअर लिमिट, जिसमें क्या नहीं होती? लोअर लिमिट किसकी नहीं होती? ऑफ द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की तो क्या नहीं होती? तुम देखो ऐसे लिखा ना, बिलो 75, तो ये फर्स्ट क्लास है और इसकी लोअर लिमिट नहीं है। और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट मिसिंग रहेगी, एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे क्वेश्चन को देखने के बाद पता चल जाता है। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मिसिंग क्लास लिमिट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्लास लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, वो लोअर लिमिट इधर की और उधर की अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी, एंड देन फाइंड आउट मीन। और फिर मीन यूजुअल मैनर में निकालना है आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल की क्या करके मिड वैल्यू को कैलकुलेट करके अपने को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। वेदर डायरेक्ट मेथड लगाओ, आप शॉर्टकट लगाओ, चाहे तो स्टेप डेविएशन लगाओ। और इसी के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ा था, जो कि इक्वल क्लास इंटरवल में था। किसमें था? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 अनइक्वल क्लास इंटरवल में। देखो इक्वल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं कह रहा हूं कि अनइक्वल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनइक्वल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनइक्वल में भी जैसा है जो मिसिंग है उसे मिसिंग को हम क्या करके आइडेंटिफाई करके जैसा है वैसा का वैसा क्या निकाल देते हैं? मीन निकाल देते हैं। यहाँ पे बच्चों कोई चक्कर नहीं है कि जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है आपको उसे किस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सीधा क्या करना है? मिड वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? और मिड वैल्यू निकाल करके क्या करके उसकी मल्टीप्लाई करके सिंपली क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व करना है। इसका भी टेक्स्ट देख लो अनइक्वल क्लास इंटरवल का। इन दिस सीरीज द मीन कैन बी डिटरमाइंड। इस सीरीज में मीन फाइंड आउट कर सकते हैं इन द यूजुअल मैनर। किसमें? यूजुअल मैनर में आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिड वैल्यूज ऑफ ईच इंटरवल। क्या कैलकुलेट करके? मिड वैल्यू कैलकुलेट करके हर एक इंटरवल की। बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। बस सिंपल क्वेश्चन नंबर जैसे 28 है, देखते हैं क्या है। बिलो 20, बिलो 20। फिर नेक्स्ट क्या है? 20 टू 50, कितने का गैप है? 30 का गैप है। आगे देखते हैं 50 टू 90, कितने का गैप है? नेक्स्ट है 90 टू 140, कितने का गैप है? 50 का। उसके नेक्स्ट कितना होने वाला है गैप? 60 का गैप होने वाला है। से और नो 140 टू 200 हो जाएगा। और भैया ये बीच में इस और सबसे शुरू में क्या रहेगा? जीरो, बिकॉज 20 का गैप रहेगा। समझे क्या? जीरो से 20 हो जाएगा और वो 140 से 200 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, x निकालो मिड वैल्यू बाय यूजिंग द पिद्दी L1 प्लस L2 अपॉन 2। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे ही रखे हैं, सीधा आप क्या करो, कोई से मेथड से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ किस मेथड से करेंगे आप कैलकुलेट? शॉर्टकट से कि स्टेप डेविएशन से, डायरेक्ट से? डायरेक्ट से करोगे? डायरेक्ट से हल्की सी कैलकुलेशन क्या रहेगी, थोड़ी मतलब इतनी ज्यादा भी भारी नहीं रहेगी, हो जाएगा। डायरेक्ट से भी हो जाएगा, आप चाहे तो स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो। बाकी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। चलो जल्दी से सॉल्व करो। x निकालो। x पहले कितना आएगा? 10 आएगा, फिर 35 आएगा, 70 आएगा और 115 आ जाएगा मेरे ख्याल, और उसके बाद 170 आ जाएगा। करो कैलकुलेट।
क्या चीज? एसडीएम मीन, अरे बेटा कर देना वही वाली बात, एक्स में से लेते हैं, मिड वैल्यू में से, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेते, एक्स में से लेते हैं। कितना? एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। 78.75 is the right answer. 78.75। नेक्स्ट 29 भी कर सकते हो। 29 में बस क्या है, ये ओपन एंडेड नहीं है, बाकी तो सेम है, वैसे करना है 29 भी। सुचित, सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे करते हैं हम कैलकुलेट? पहले x निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल से, L1 प्लस L2 अपॉन 2, और उसके बाद हम कोई से मेथड से करें। एक मेथड होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट मेथड। दूसरा शॉर्टकट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मानते हैं पहले a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और एक स्टेप डेविएशन होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। कोई अगर ये ओपन एंडेड में होने लगा, ओपन एंडेड में कुछ तो ऐसा हिंट देगा जिससे कि, कुछ तो ऐसा पैटर्न देगा कि जिससे हमें पता पड़ जाए कि क्या रहने वाला है, कोई तो एक पैटर्न देगा ओपन एंडेड में, ठीक है ना। और अगर नहीं दिया पैटर्न तो सब में फिर वो ऐसा रखेगा, इक्वल वाला ऊपर वाला केस बनेगा, और अगर अनइक्वल रखेगा तो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर देगा वो। सेवेंटी 78.75 आ रहा है 28 का। 29 का एफ डी, शॉर्टकट का a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बस। और अगर वो करना है स्टेप डेविएशन तो एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, ए प्लस में रहता है उसमें। 29.83।
इज द राइट आंसर। कहाँ थे बाबूजी 2-3 दिन से? पता हमें तेरी कैसी तबीयत खराब हो रही। एक घंटे में तबीयत खराब हो जाती है, बाकी 6-6 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं होती। ट्वेंटी 29.83 आसिफ हो गया। 78.75, कोई 1-2 पॉइंट का कहीं टोटल में डिफरेंस का रखा हुआ। क्या वो बाय डिफॉल्ट है क्या वो? चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 29 सबका। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आई थिंक चलो एक ही समझा दूं तो आज एक ही बेटर रहेगी, अदरवाइज तो आज मतलब एजेंडे में तो ये था मेरे कि मैं आज सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना होता है। कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। नमन भैया प्रॉपर्टीज क्या होती है, टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक बताओ बेटा। अभी तक तो हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे, सिंपल अर्थमेटिक मीन, अलग अलग सीरीज में अलग अलग मेथड के साथ। अभी मीन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो यहाँ पे लिखा है आप वो चेक करोगे किसी भी डेटा में तो वो बराबर होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ थंब रूल है, कुछ क्या है, थंब रूल है कि ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, अगर ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा। समझ में आ रही है बात? तो वो प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, किसकी, अर्थमेटिक मीन की। देखो क्या बोल रहा है, पहले इंग्लिश में देख लो, या अगर इंग्लिश में नहीं देखना चाहते हो तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वो होता क्या है। छोड़ो, पहले मैं समझा ही देता हूँ, अदरवाइज वो इंग्लिश में थोड़ा टिपिकल जाएगा आपको। देखो कोई भी डेटा आपको गिवन है, कोई भी डेटा गिवन है, उसका क्या निकाल लो आप, अर्थमेटिक मीन निकाल लो उस डेटा का। उस डेटा का क्या निकाल लो, अर्थमेटिक मीन। अब वो जो डेटा गिवन है, वो जो नंबर्स गिवन है, उसमें से आप अर्थमेटिक मीन को घटाओगे हर एक नंबर में। जैसे हम अपन लोग क्या करते हैं, वो करते हैं ना, x माइनस ए करते हैं डेविएशन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन से। ऐसे ही वो जो डेविएशन निकाले ना, अगर सुनो, अगर वो डेविएशन हम निकाले किससे, एक्चुअल मीन से, किससे, एज्यूम्ड मीन से नहीं, एक्चुअल मीन से। एक्चुअल मीन क्या होता है, x बार, क्या होता है, और वो डेविएशन निकाल करके उनका अगर हम सम कर दे, क्या कर दे, सम कर दे, तो बेटा वो क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एज्यूम्ड मीन मान के, क्या मान के, और हम क्या निकालते हैं, सिग्मा डी निकालते, क्या निकालते हैं, तो सिग्मा डी वो जीरो नहीं आता। वो पता क्यों नहीं आता जीरो, बिकॉज वो जो हमने डेविएशन निकाले हैं वो एक्चुअल मीन से नहीं निकाले, वो अपने मन से हमने कोई तो एक नंबर माना है कि ये मीन हो सकता है, कि ये मीन हो सकता है, उसका डेविएशन निकाला है हमने, तो वो कोई तो एक पॉजिटिव या कोई तो एक नेगेटिव नंबर आता है। लेकिन जब अपन लोग डेविएशन निकालते हैं किसी डेटा का उसके मीन से, और वो डेविएशन का समेशन करते हैं, सम करते हैं,
तो वो समेशन जो आता है ना डेविएशन का, वो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, उसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे हम यहाँ पे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देखो इंग्लिश में देख लो क्या है, अभी समझ में आएगा, और उसके बाद एक एग्जांपल भी करके दिखा रहा हूँ, करके दिखाया भी है। द सम ऑफ डेविएशंस, जो आपने डेविएशंस निकाले, जो डेविएशन बोले तो चेंज, चेंज का सम करना है, यानी कि सिग्मा करना है ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उनसे अगर आपने डेविएशन निकाला, उनका सम किया फ्रॉम देयर मीन, और वो जो डेविएशन निकाला वो किससे निकाला, उनके अरिथमेटिक मीन से, एज्यूम्ड मीन से नहीं, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से, जो मतलब एक्चुअल मीन बोलो उसे, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन बोलो, सिंपली मीन बोलो। तो जो आपने मीन से डेविएशन निकाला, हमेशा वो क्या रहने वाला है, 0 रहने, छोड़ दो मेरे यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी से जान दो, ठीक है ना। कुछ भी आप एक कोई भी 4-5 नंबर ले लो, कोई भी अपने मन से जो तुम्हारे मन में आ रहा है ले लो, सारे बच्चे करके दिखाओ मेरे को, कोई भी 4-5 नंबर मान लो अपने मन से, ठीक है। सिंपल करने के लिए ऐसा मान लेना कि वो पूरा पूरा कट हो जाए, मतलब मीन पूरा उसमें आ जाए, पूरा कंप्लीट नंबर में आ जाए, अदरवाइज कैलकुलेशन पता पड़े यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो गया ना हमारा, कभी कैलकुलेशन तो बहुत अननेसेसरी बढ़ा दो। जो भी नंबर मानोगे उसका मीन निकाल लो पहले, जो भी आपने नंबर माने 5, 6, 7 जो भी नंबर माने, उनका सम करो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके उसका मीन निकाल लो। निकाल लिया। अब डेविएशन निकालो, डेविएशन कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, मतलब जो मीन आया है उसी से हम क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं, और डेविएशन निकाल के डेविएशन का सम करो, देखो क्या आएगा, 0 आना चाहिए, अगर आपने सही किया तो पक्का पक्का 0 ही आएगा। आ रहा है 0, 0 आ रहा है, आ गया ना 0, 0 आ गया। उसमें से मत मान बेटा, तुझे ए मान रहेगा, ए मत मान, मीन निकाल लेना। मीन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, सिग्मा एक्स माने तो जो भी तूने नंबर लिखे हैं उनका टोटल कर, डिवाइड बाय टोटल जितने नंबर है उससे डिवाइड कर, और फिर वो जो आया उसका डेविएशन निकाल दे, कैसे, एक्स माइनस एक्स बार, और उसका सम कर। क्या लिया है तूने, चल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इधर, समझना। क्या क्या नंबर माने तूने, 2, 3, 4, 5, 6, और भी कुछ लिया है, कितना हो गया, 9 और 14 और 20 हो गया इनका टोटल। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 20, नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, कितने हो गए, एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, एक्स बार निकाल सकते हैं अपन लोग, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना 20, एन कितना 5, तो मीन कितना आ गया, 4 आ गया। अब डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन कैसे बोल रहा हूं मैं, x माइनस ए नहीं करना, x बार करने का, ठीक है ना। और ये करेंगे तो 2 में से 4 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 4 1, और 6 माइनस 4 2, ये देखना कितना आया, माइनस के 3, ये कितना आया, प्लस के 3, और ये क्या हो गया हमारा, मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार ही बोल दूं मैं इसे, तो माइनस के 3 और प्लस के 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, यही तो बोल रहा हूं मैं कि ये प्रॉपर्टी होती है मीन की। बोलो सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। मीन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप उस डेटा का डेविएशन निकालोगे उसके एक्चुअल मीन से, तो वो और उसका सम करोगे, आप उन डेविएशन का सम करोगे तो ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, कोई कहने सुनने की बात नहीं है। मतलब अगर कोई तुम्हें ये बोलने लगे कि भाई मीन से डेविएशन निकाल के और डेविएशन का सम बताना, फेंक के मारना, 0 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये मीन की क्या है, प्रॉपर्टी है। और आप जितने भी आपने एज्यूम्ड मीन से करे हैं क्वेश्चन, उनका डेविएशन देख लेना, किसी एक का भी 0 नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा 0, बिकॉज वो तुमने एज्यूम्ड मीन से निकाला, अपने मन से लिया ना मीन, एग्जैक्ट मीन से निकालोगे तो डेविएशन कुछ आएगा ही नहीं, डेविएशन 0 आएगा। समझ में आ रही है बच्चों बात।
देखो एक क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पे किया है 3, 5, 8, 12, इनका टोटल हो गया 28 और 4 ऑब्जर्वेशन है तो मीन कितना आ गया 7 आ गया। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन लोग कितना आ गया मीन 7 आ गया। अब वो डेविएशन निकाल लो 3 - 7 -4, 5 - 7 -2, 8 - 7 1, 12 - 7 5, टोटल आ गया कितना 0, 6 नहीं 0। सिग्मा x - x बार इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों एक प्रॉपर्टी हो गई किसकी मीन की, अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी करा दी मैंने। बाकी प्रॉपर्टी कल कराता हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा यार कुछ ऐसा मोटिवेशन मेरे को भी आना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके रजिस्टर पूरे करो, काम आप पूरा करके लेके आओ, थोड़ा क्लास में एक्टिव होके आओ। मैं तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हें जस्ट स्कूल की एकदम से बात बुला ले रहा हूँ, वापस से रिफिल होके आते होंगे घर से। तो बस फिर यार बच्चे तो सुबह सुबह आते हैं, सुबह पता हम यहाँ पे अंधेरे में आते हैं और चांदने में जाते हैं। तुम देखो उन बच्चों का मोटिवेशन कितना हाई होगा ऐसी ठंड में। तुम इधर दिन में नाटकबाजी कर रहे हो, ठीक है। चलो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, बाकी कल करेंगे, ठीक है।